तो आज हम YouTube की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो वाकई हैरान कर देती है। एक ऐसी दुनिया जहां क्रिएटर्स कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते, फिर भी करोड़ों में खेलते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। अक्सर यही सोचा जाता है ना कि YouTube पर सक्सेसफुल होना है तो कैमरे के सामने तो आना ही पड़ेगा। ये एक आम सोच है। लेकिन अगर ये सच ना हो तो असलियत शायद आपको चौंका देगी। 1.5 अरब, जी हाँ, 1.5 बिलियन व्यूज। और ये आंकड़ा सिर्फ एक ऐसे चैनल का है जहां क्रिएटर ने कभी अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। सोचिए कितनी बड़ी दुनिया है ये। तो चलिए इस पूरी दुनिया को ना 3 आसान कैटेगरीज में बांटकर समझते हैं। और पहली है द रिमिक्सर्स। तो ये रिमिक्सर कौन है? असल में ये वो लोग हैं जो पहले से मौजूद कंटेंट को उठाते हैं और अपनी एडिटिंग, अपनी कमेंट्री से उसे कुछ बिल्कुल नया, कुछ हटके बना देते हैं। इनका असली टूल इनकी क्रिएटिविटी है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सीन एनालिसिस, मतलब किसी पॉपुलर फिल्म या शो के सीन का विश्लेषण करना। और हाँ, इसमें पैसा भी खूब है। जरा सोचिए, एक चैनल ने सिर्फ 10 वीडियो बनाकर लगभग $6,000 कमा लिए, मतलब करीब करीब 5 लाख रुपए। अब सवाल ये है कि इसे बनाते कैसे हैं। तरीका बहुत सीधा है। कोई भी पॉपुलर शो या मूवी पकड़िए, उसके ज़रूरी क्लिप्स को बिना आवाज़ के एडिट कीजिए और फिर अपनी दमदार आवाज़ में उस पर अपनी कहानी या एनालिसिस रिकॉर्ड कर दीजिए। सारा खेल स्टोरी टेलिंग का है। चलिए अब एक बिल्कुल ही अलग सा एग्जाम्पल देखते हैं, फनी स्टिकमैन फेल्स। इसमें गेम प्ले और मीम्स का इस्तेमाल होता है। इन नंबर्स को देखिए जरा। एक ही चैनल के वीडियो पर करोड़ों में व्यूज हैं। एक पर तो 2.9 करोड़, दूसरे पे 1 करोड़। ये दिखाता है कि ये सिंपल सा फॉर्मेट जिसमें बस गेम प्ले और मज़ेदार एडिटिंग है, कितना ज़्यादा वायरल हो सकता है। ठीक है, तो रिमिक्सर्स के बाद अब आते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी पे, द एक्सप्लेनर्स। इनका पूरा फोकस रिसर्च और कहानी सुनाने पर होता है। तो एक्सप्लेनर वो होते हैं जो किसी भी टॉपिक की तह तक जाते हैं, उस पर खूब रिसर्च करते हैं और फिर उस सारी जानकारी को एक मज़ेदार कहानी की तरह पेश करते हैं। इससे मुश्किल चीज़ें भी आसान लगने लगती हैं। इसका एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, एक चैनल जो जानवरों के बारे में अजीबोगरीब फैक्ट्स बताता है, और इसकी ग्रोथ तो देखने लायक थी। इस पे यकीन करना मुश्किल है, पर इस नए नवेले चैनल ने सिर्फ 6 वीडियो से अपने पहले ही महीने में 70 लाख से ज़्यादा व्यूज़ पा लिए। ये बताता है कि अच्छे कंटेंट के लिए लोग कितने तैयार बैठे हैं। एक्सप्लेनर कैटेगरी में एक और हिट आइडिया है, सच्ची डरावनी कहानियां। अरे याद है वो शुरू वाले 1.5 अरब व्यूज? वो इसी तरह के एक चैनल के थे। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ऐसे वीडियो बनाने के लिए आपको कोई हाई-फाई एनिमेशन सीखने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा जादू एक अच्छी स्क्रिप्ट, कुछ तस्वीरों, स्टॉक वीडियो फुटेज और एक सिंपल से विनेट इफेक्ट में छिपा है, बस। चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी और तीसरी कैटेगरी पर, द क्रिएटर्स। ये वो लोग हैं जो सब कुछ बिल्कुल जीरो से बनाते हैं। मतलब क्रिएटर वो हैं जो अपनी कोई खास स्किल, जैसे एनिमेशन हो, कोडिंग हो या डेटा को विजुअली दिखाना हो, उसका इस्तेमाल करके ऐसा ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं जो पहले किसी ने नहीं देखा। देखिए, क्रिएटर बनने के भी अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एक तरफ एब्सर्ड रैंकिंग जैसे वीडियो बनाए जा सकते हैं जहां क्रिएटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है, और अच्छी बात यह है कि कंपटीशन भी कम है। और दूसरी तरफ डेटा मैप विजुअल जैसे वीडियो हैं जहां टेक्निकल स्किल चाहिए, और यहां भी कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। तो इन आइडियाज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? कम कंपटीशन। क्योंकि इन वीडियो को बनाने के लिए एक खास हुनर चाहिए, तो हर कोई इन्हें आसानी से कॉपी नहीं कर सकता, और यही चीज़ सक्सेस के चांस को बढ़ा देती है। तो हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज और ढेरों आइडियाज देख लिए। अब बात करते हैं उन गोल्डन रूल्स की जो इन सभी गुमनाम चैनलों की सफलता के पीछे का राज हैं। देखिए, सक्सेस का फॉर्मूला काफ़ी सीधा है। सबसे पहले कहानी सुनाने की कला, ये सबसे ज़रूरी है। दूसरा, कंसिस्टेंसी, लगातार कंटेंट बनाने से ही मोमेंटम बनता है। तीसरा, ऐसे आइडियाज़ चुने जहां भीड़ कम हो। और सबसे ज़रूरी, सोचना बंद करके बस शुरू करना। ये लाइन बहुत गहरी है। अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप बस उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो कोई और उस पर काम करना शुरू कर देगा और आप बस देखते रह जाएंगे। कितनी सच बात है ना? तो सवाल बस इतना सा है, आज वो कौन सा आइडिया है जिस पर काम शुरू किया जा सकता है? मौके बहुत हैं, बस पहला कदम उठाने की ज़रूरत है।